नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साइटिका पेन ट्रीटमेंट के बारे में। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ये साइटिका डिजीज़ होता कैसे है, इसमें पेशेंट कैसा एक्सपीरियंस अपना शेयर करते हैं उसके बारे में इसमें हम डिस्कस करेंगे। ये किन कारणों से होता है, इसके काउजेज़ क्या होते हैं, उसके बाद ये डायग्नोसिस कैसे होते हैं। अब इसमें डायग्नोसिस हो जाने के बाद अब इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, हम इसके बारे में डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। और भी बहुत सारे ट्रीटमेंट जैसे कि इससे रिलेटेड जितनी भी दवाइयाँ होती हैं या फिर जितने भी थेरेपी होते हैं वो कैसे इसको ठीक किया जा सकता है, कौन कौन सा मेडिकेशन यूज़ किया जाता है, हम तमाम चीज़ों को एक वीडियो में डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। अगर आप लास्ट तक इस वीडियो को देखते हैं तो आप सारे चीज़ों को ईजिली सीख जाइएगा। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, साइटिका जो है ये एक डिजीज़ है। इसे न्यूरॉन डिजीज़ कहा जाता है, मतलब कि जो आपके तंत्रिका तंत्र होते हैं, न्यूरॉन जिसे कहा जाता है, कुछ इस प्रकार का ये होता है। ये आपका ऐसा कुछ ये न्यूरॉन होता है। तो इसमें ऐसा प्रॉब्लम होता है कि ये जो है इसके सिग्नल जो होते हैं वो जाना बंद हो जाता है। तो इसमें प्रॉब्लम ये होता है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें जलन हो सकता है या हो सकता है कि आपको दर्द महसूस हो। ऐसी समस्याएं होती हैं, ये आपके न्यूरॉन से संबंधित बीमारियां हैं। तो ऐसा हो सकता है झुनझुनी भरा रहे या फिर सुन्न जैसा लगा रहे, ऐसा कुछ होता है। अगर पेशेंट का अगर माना जाए तो कुछ एक्सपीरियंस उनका है, जैसे कि उनके द्वारा कहा जाता है अंगों में दर्द रहना, ये हो सकता है, या फिर मांसपेशियों में दर्द होना, बैठने में दर्द होना, या फिर उठने में दर्द होना ऐसी हो सकती है, या फिर चुभन जैसी महसूस होना, या फिर चलने में मांसपेशियों में कठिनाई होना, ये सभी समस्याएं, सुन्न हो जाना, ये सभी समस्याएं, जलन होना, पैरों के जलन, ये सभी जितनी भी समस्याएं जो होती हैं ये जो है ये आपके न्यूरॉन से संबंधित बीमारियां होती हैं। तो इसे न्यूरोनल डिजीज़ भी कहा जाता है। ये एक साइटिका जिसे है, ये साइटिका को न्यूरोनल डिजीज़ भी कहा जाता है। ये जनरली कभी भी किसी भी एज में किसी को भी ये हो सकता है, ज़रूरी नहीं है। तो देखिए ये किन किन कारणों से ये होता है, इसके काउजेज़ क्या हैं। इसके काउजेज़ का बात करें तो ये हो सकता है कि हेर्निएटेड डिस्क के कारण हो सकता है, या फिर स्पाइनल स्टोनेसिस के कारण हो सकता है, या फिर हो सकता है ट्राउमा के कारण हो सकता है, या फिर डायबिटीज़ के कारण ये समस्याएं देखी गई हैं। ये सभी काउजेज़ हैं, इनके एक कारण हैं, इसके इसी के कारण ये होने का ज़्यादा संभावना होता है। अब इसमें कौन कौन सा डायग्नोसिस होता है। जब किसी भी बीमारी को अगर आप देख रहे हैं तो पहले डायग्नोसिस किया जाता है, तभी उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। डायग्नोसिस में क्या होता है, हो सकता है ब्लड टेस्ट करा, लेकिन जनरली कॉमन जो बीमारियां होती हैं जैसे टाइफॉइड है या फिर आपका फीवर होता है तो उसमें हम ब्लड टेस्ट करते हैं। लेकिन ये जो डिजीज़ है इसमें ब्लड टेस्ट नहीं होता है, ये होता है इसमें एक्सरे हो सकता है, या फिर एमआरआई करवाया जा सकता है, या फिर हो सकता है कि आप सीटी स्कैन करवा सकते हैं। तो ये सभी चीज़ों को देखा जाता है, इसके रिपोर्ट का देखा जाता है कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ पे है। तो इन सभी डायग्नोसिस से ये पता चल जाता है, जैसे एमआरआई, सीटी स्कैन या फिर एक्सरे की वजह से ये पता चल जाता है। तो ये होता क्या है कि कुछ इस प्रकार का ये जो आपका दिख रहा है, ये जो आपका न्यूरॉन जो होता है उसी में प्रॉब्लम होता है, वहीं पे दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, और इसी को कहा जाता है साइटिका पेन। ये एक एरिया में या फिर मल्टीपल एरिया में ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो ऐसा कुछ ये होता है। अब देखिए इसमें इसके रिलेटेड इसके और भी ट्रीटमेंट है, इससे रिलेटेड ट्रीटमेंट है। तो इसमें मेडिसिन का भी यूज़ किया जाता है, जो कि ये कॉमन है। मेडिसिन देखिए ये 100% इसका गारंटी नहीं है कि ये ठीक हो ही जाता है, क्योंकि अभी तक इसके प्रॉपर मेडिसिन मतलब कहा जाए तो 100% इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। लेकिन जिसके सिम्टम्स देख के या फिर कुछ उससे रिलेटेड मेडिसिन दे के ठीक किया जाता है। तो ऐसा कुछ होता है। फिजिकल थेरेपी है उसको यूज़ किया जाता है, स्पाइनल इंजेक्शन है उसको दिया जाता है, या फिर सर्जरी करवाया जा सकता है, या फिर माइक्रो डिसेक्टोमी किया जा सकता है, या फिर लैमिनेक्टोमी किया जाता है, लैमिनेक्टोमी किया जाता है। तो ये सभी रिलेटेड ट्रीटमेंट हैं जो कि साइटिका के हैं। तो ऐसा कुछ ये होता है। अब इसके ट्रीटमेंट में देखिए कौन कौन सा मेडिसिन यूज होता है, तो हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो इसमें कुछ कुछ इंजेक्शन भी हो सकते हैं, कुछ कुछ टैबलेट भी होते हैं। तो देखिए टैबलेट जो है वो गाबापेंटिन एन के नाम से अवेलेबल होता है। ये फर्स्ट मेडिसिन है जो कि गाबापेंटिन NT के नाम से अवेलेबल होता है। ये एक एनाल्जेसिक मेडिसिन है जो कि आपके दर्द को निवारण करने में ये मदद करता है। पहला टैबलेट ये है जो कि अगर
पेन हो रहा है तो उससे संबंधित जो दवाइयाँ हैं ये गाबापेंटिन को यूज़ किया जाता है। इसमें होता है गाबापेंटिन और नॉरट्रिप्टालिन मिला होता है, हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट होता है, तो इसका यूज़ किया जाता है। और दूसरा जो है इससे संबंधित जो होती हैं न्यूरोबियन 4 RF के नाम से अवेलेबल होता है। ये आपका इंजेक्शन के फॉर्म में होता है या फिर न्यूरोबियन 4 टैबलेट भी आता है, तो उसको यूज़ किया जाता है। तो ये इसको यूज़ किया जाता है, ये भी आपके न्यूरॉन से संबंधित के न्यूरॉनल डिसऑर्डर में इसका यूज़ किया जाता है इस मेडिसिन का। और अगला जो है मेकोनर्व कैप्सूल है जिसको यूज़ किया जाता है। और एक स्टेरॉयड मेडिसिन को भी यूज़ किया जाता है, या हो सकता है आप इंजेक्शन फॉर्म में यूज़ कर रहे हो या फिर हो सकता है आप टैबलेट फॉर्म में यूज़ कर रहे हो। देखिए टैबलेट फॉर्म का जो बायो अवेलेबिलिटी होता है वो थोड़ा लेट होता है, थोड़ा कम होता है, और इंजेक्शन फॉर्मेट में जो होता है उसका बायो अवेलेबिलिटी बहुत जल्दी होता है और बहुत फास्ट होता है। अब बायो अवेलेबिलिटी होता क्या है, तो देखिए किसी भी मेडिसिन जो होता है, मेडिसिन मतलब कि अगर आप एम्पूल ले रहे हैं या फिर इंजेक्शन के फॉर्मेट में कुछ भी है आपका सॉल्यूशन, वो डायरेक्ट इंट्रावेनस या फिर इंट्रामस्कुलर यूज़ किया जाता है। तो वो जो है वो डायरेक्ट आपके मेटाबॉलिक सिस्टम जो होते हैं उसको बाईपास करके डायरेक्ट आपके बॉडी पे वर्क करता है। लेकिन जब भी आप मेडिसिन यूज़ करते हैं, मेडिसिन मतलब कि ये देखिए, ये सपोज दैट ये मेडिसिन है आपका और ये आपका GIT है, तो सबसे पहले आपके इंटेस्टाइन में ये जाएगा मेडिसिन, ये आपके इंटेस्टाइन में जाएगा मेडिसिन, ये वाला मेडिसिन है जो आपके इंटेस्टाइन में जाएगा। और इंटेस्टाइन में जाने के बाद ये एब्जॉर्ब होगा, एब्जॉर्ब होने के बाद ये लीवर के पास जाता है, और लीवर के पास जाने के बाद वो मेटाबोलाइज हो जाता है, और मेटाबोलाइज होने के बाद फिर वो जाता है ब्लड में, फिर से ब्लड में सर्कुलेटरी सिस्टम में जाएगा, और तब वो ड्रग अपना एक्शन देता है। तो ये जब मेटाबोलाइज होता है तो वहाँ पर ड्रग का जो इफ़ेक्ट है वो कम हो जाता है। तो इसी के कारण कहा जाता है कि आपका इंजेक्शन फॉर्मेट जो है वो बहुत अच्छा काम करता है। इंजेक्शन फॉर्मेट में अगर जो भी आप ले रहे हैं वो बहुत जल्दी काम करता है, बहुत फास्ट काम करता है, तो ऐसा कुछ ये होता है। इसी के लिए इमरजेंसी केसेस में ज़्यादातर डॉक्टर इंजेक्शन को प्रेफर करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो ऐसा कुछ ये ट्रीटमेंट चलता है और ऐसे ही इसका इलाज किया जाता है। ऐसा ये ट्रीटमेंट जो है ये सिर्फ सपोर्टिव मेडिसिन है कि हाँ वहाँ पे ठीक हो जाता है, हल्का ठीक हो जाता है, काफ़ी लंबे समय तक इसको यूज़ करना पड़ता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि 100% क्योर जो है वो नहीं होता है, ऐसा कुछ है। और ये सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना होता है, ये सभी जो है ये कुछ इसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड मेडिसिन है, कुछ आपका एनाल्जेसिक मेडिसिन है, तो ये सभी दवाइयों को अपने से यूज़ नहीं करना होता। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ये सिर्फ एक मेडिकल स्टूडेंट के लिए या फिर एक जो प्रैक्टिशनर हैं उनके लिए ये वीडियो बनाया जाता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों हमारे वीडियोस के PDF लेने के लिए आप YouTube पे जाइए और सर्च मारिए बेस्ट मेडिकल लेक्चर। वहां से इस तरह का इंटरफेस आएगा। खुलने के बाद आप किसी भी रैंडम वीडियोस का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं तो आप प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए यहाँ पे बहुत सारी नॉलेज दी गई है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और वीडियोज़ को देख भी सकते हैं। वीडियोज़ बनाने में बहुत मेहनत लगता है दोस्तों, और इसमें बहुत सारा एफर्ट लगा के बनाया गया है वीडियोज़ को। अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड करने का ये है कि आप जिस भी वीडियोस का PDF चाहिए उसके वीडियोस पे क्लिक कीजिए और उसके डिस्क्रिप्शन में जाइए। डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक कीजिए और वहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन पूछेगा, तो वहाँ पे अपना ईमेल, नाम, फ़ोन नंबर डालिएगा, और डालने के बाद कुछ पेमेंट होगा वो कर दीजिएगा। करने के बाद आप पेमेंट जैसे ही कीजिएगा आपको एक स्क्रीनशॉट रख लेना है उस पेमेंट गेटवे का, ताकि आप एक सबूत भी रख सकें, और किसी भी प्रकार का आपको दिक्कत होता है तो आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। वैसे PDF वहीं पे इंस्टेंट आपको मिल जाएगा, आपको मैसेज के थ्रू। अगर नहीं मिल पाता है किसी कारणवश तो आप व्हाट्सअप कर लीजिएगा, फ़ोन मत कीजिएगा, व्हाट्सअप कीजिएगा। वहाँ पे एक व्हाट्सअप करने के बाद आपको व्हाट्सअप पे भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा।